ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई आवाम से मांगी माफी। कहा जो किया उसके लिए जिंदगी भर पछताऊंगा। बोलते बोलते रो पड़े स्टीव स्मिथ। अब ऑस्ट्रेलिया कोच डैरेन लीमन ने भी दिया इस्तीफा। जोहानिसबर्ग टेस्ट तक रहेंगे टीम के साथ, उसके बाद पद छोड़ देंगे। दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया रवानगी के वक्त लोकल पुलिस और मीडिया ने किया स्मिथ के साथ क्रिमिनल जैसा सलूक। दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने की निंदा। बैन के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए बैनक्रॉफ्ट ने भी मांगी माफी। बोलते बोलते कई बार हुए भावुक। कहा हड़बड़ी में करता गया गड़बड़ी, आगे के करियर को लेकर बेहद चिंतित। मुश्किल घड़ी में स्टीव स्मिथ को मिला साउथ अफ्रीका कप्तान से इमोशनल सपोर्ट। फैफ डु प्लेसिस बोले दिल की गहराइयों से स्मिथ की करता हूं कद्र। धीरे धीरे इस हालात से उबर जाएंगे स्मिथ। Think about who you're affecting your parents, and to see the way it's been. Thanks everybody. And my love, it hurts. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। ये वक्त का ही खेल है। वही कप्तान वापस अपने मुल्क आता है, वहां पर मीडिया है, फ्लैश बल्ब्स हैं, कैमरे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि स्टीव स्मिथ आकर बोलेंगे। चैंपियन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की तरह जिस पर बैन लग गया है, जिस पर बेईमानी का आरोप है। सिडनी एयरपोर्ट पर उतरते ही शाम 7:42 लोकल टाइम स्टीव स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके पिता भी थे। फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि अच्छे इंसान भी गलती करते हैं, मेरे से भी हुई, मुझे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी इज्जत के लिए दोबारा लड़ूंगा। लेकिन बार बार माफी की बात करते रहे। बैनक्रॉफ्ट ने भी आकर भावुक होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफी मांगी। और डेविड वार्नर भी अभी सिडनी पहुंचे हैं, उन्होंने भी आकर माफी मांगी है। ये है वो तस्वीरें स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह भावुक हुए रो पड़े। देखिए। And my love, it hurts. Anytime you think about making a questionable decision, think about. आंसू निकले हैं, पछतावा भी हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि अब होगा क्या। मेरे साथ मदन जी हैं, मेरे साथ हरभजन सिंह भी हैं, क्योंकि जो भी है, देखिए क्रिकेट के लिहाज से आप स्टीव स्मिथ को एक चैंपियन बल्लेबाज की तरह याद रखना चाहते थे, एक ऐसे शख्स की तरह नहीं जो घर लौटकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोया। Think about who you're affecting your parents, and to see the way my old man's been. स्मिथ के दिल की जुबान है ये आंसू। It hurts. अगर छोटी सी छोटी गलती के लिए भी कोई शख्स सजा का हिमायती हो, तो उस शख्स का कलेजा भी पसीज जाता स्मिथ को ऐसे फफक कर रोते देखकर। अगर किसी को किसी का दुख देखकर दर्द होता तो उसे दर्द होगा ये देखकर। अगर किसी का दिल सहानुभूति में धड़कता हो तो वो धड़केगा स्मिथ को ऐसे देखकर। साउथ अफ्रीका से सिडनी एयरपोर्ट पहुंचते ही स्मिथ अपनी भावनाओं से भरी गठरी को मजबूती से पकड़कर मीडिया के सामने आए, मगर बोलते ही सब्र का बांध टूट गया। Firstly, that I'm deeply sorry. I love the game of cricket. I love entertaining young kids. I love kids wanting to play the great game of cricket that I love. The two other things is, anytime you think about making a questionable decision, think about who you're affecting your parents, and to see the way my old man's been.
किसी ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वार्नर सबको ले डूबे। स्मिथ ने उस स्थिति में भी अपना सीना सामने कर दिया और गुनाह अपने सिर ओढ़ लिया। To all of my teammates, to fans of cricket all over the world, and to all Australians who are disappointed and angry, I'm sorry. I made a serious error of judgment, and I now understand the consequences. It was a failure of leadership, of my leadership. I'll do everything I can to make up for my mistake and the damage it's caused. फिलहाल तो स्मिथ को कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ माफी। I know I'll regret this for the rest of my life. I'm absolutely gutted. I hope in time I can earn back respect and forgiveness. I've been so privileged and honoured to represent my country and captain the Australian cricket team. Cricket is the greatest game in the world. It's been my life, and I hope it can be again. I'm sorry and I'm absolutely devastated. अब देखिए, गुनहगार तो है क्रिकेट के लिहाज से, लेकिन हो सकता है कि जो सजा उनको मिल रही है वो क्रिकेट के दायरे से बाहर चलेगी। ये डेविड वार्नर की ताजा तस्वीरें, ये भी सिडनी एयरपोर्ट की हैं। अपनी बच्चियां और पत्नी के साथ वो ऑस्ट्रेलिया वापस पहुंचे हैं। बैन उन पर भी लगा है। At the moment, my priority is to get these kids in bed and rest up and let my mind be clear so I can think and talk to them in a couple of days. Yeah, please don't deal with this, you guys. ये उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई मदन जी जिस तरह की स्टीव स्मिथ की हुई, लेकिन ये सिंपैथी के लिए तो नहीं हो सकता क्योंकि वो रोए हैं, दिल से रोए हैं। और मुझे उनकी कई बातें बड़ी अच्छी भी लगी कि गलती हो गई, माफी दे दो, और अभी भी ये नहीं कहा कि फलाने ने ये कहा था करने के लिए। मैं लीडर हूं, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। वो समझते हैं इस बात को कि अब मैं झूठ भी नहीं बोल सकता और मुझे लीडर की तरह अभी भी बैन में भी बिहेव करना है। ये देखिए, जो भी उन्होंने बोला है मैं समझता हूँ कि काफी उन्होंने सच बोला है, क्योंकि लीडर है। देखिए, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। ये जो बॉल टेम्परिंग हुई है, वो उन्होंने कुछ प्लान किया होगा, तभी जाके ये सब कुछ हुआ है। और ये प्लान करने से कोई भी गुनाह जो होता है वो ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो ये और जो जिस हालत से ये गुजर रहे हैं, मैं समझा किसी के साथ भी आपकी सिम्पथी हो सकती है। क्योंकि देखिए, एक तो जो सजा है बहुत बड़ी सजा है, आपने हर कुछ उनका बैन कर दिया। पर ये है कि देखिए, मे भी ये लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम है या कंट्री है जो एक एग्जांपल सेट करना चाहती होगी वर्ल्ड के लिए। ये अपने तो स्पोर्ट्स में तो करते ही है। फॉल आउट देखिए ना, फॉल आउट तो होता जा रहा है क्योंकि डैरेन लीमन को उस दिन क्लीन चिट दी गई, लेकिन आज उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऑब्वियसली अब वो ये भी नहीं कह सकते कि मेरी कोई गलती नहीं थी। हरभजन ना, मुझे याद है दोपहर को तकरीबन 2:25 पर भारतीय वक्त अनुसार जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लाइव दिखा रहे थे और आप आज तक पर देख रहे थे, आपने मुझे फोन करके कहा था कि इसको रोता देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब एक ही दिन में, बेईमानी तो क्रिकेट में हुई थी, लेकिन एक ही दिन में परसेप्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ जो है वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जो बैन है वो बहुत ही हार्श बैन है। 1 साल का बैन जो है वो बहुत लंबा बैन होता है, और 1 साल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो पता नहीं है कि क्या होगा या नहीं। वो उनको अपने फ्यूचर को लेके बहुत फिक्र है, और जो मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान होने वाला है 1 साल उनके लिए। कि आई डोंट नो, जो बंदा क्रिकेट खेलता है और कैप्टन हो और सडनली उसको इस तरीके से बाहर हो जाना पड़े और गेम से दूर रहने के लिए बोला जाए 1 साल के लिए, तो बहुत मुश्किल है ये पल स्टीव स्मिथ के लिए। और उनको रोता देख के मुझे भी बहुत ख़राब लगा, और कहीं ना कहीं आई एम श्योर उनके जितने भी फैमिली फ्रेंड्स और खुद अपने आप में वो महसूस कर रहे होंगे कि ये एक छोटी सी जो एक भूल हुई या गलती हुई। सही बात है, सही बात है। देखिए, भूल तो है, लेकिन अब जैसे चलिए कल रात को एयरपोर्ट पर उनको बुक किया गया और आज अपने मुल्क में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह वो रोए और उन्होंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। उनके पिताजी थे, उन्होंने कंधे पर हाथ रखा, टचिंग तो था,
अब क्या ये परसेप्शन, जैसे मैंने कहा, बदलेगी? क्योंकि एकदम ये आउटरेज तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां के लोग गालियां दे रहे थे। क्या वहां के लोग आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों को माफ करेंगे? देखिए, पब्लिक में इमेज जरूर खराब हुई है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया, पूरी ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है तो सिर्फ वहाँ क्रिकेट की बात नहीं हो रही है। तो जब ये बात आती है तो सब ऑस्ट्रेलियंस दे फील कि लोग हमें चीटर के नाम से बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक जरूर निराश है। बट विद टाइम ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाती है। और ये जो इतनी छोटी सी भूल थी, मेरे ख्याल से अगर उसको देखा जाए कि जाने अनजाने में जो उनसे हुई है, उसका जो उनको भुगतना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। 1 साल का बैन इज़ वे टू मच। तो मुझे नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक को इतना ज़्यादा इसके ऊपर हैरान होना चाहिए, हताश होना चाहिए कि उनको चीटर बोला जा रहा है। सौरव गांगुली भी कल कहा था कि बैन को 6 महीने कर दो, हर बार करें 6 महीने को। आप नहीं, पांच टेस्ट मैच उनको बैन करना है, 5, 4 या 5। मैं एक चीज करके जल्दी से कहना चाहूंगा कि ये ऐसे हादसे जो होते हैं कई बार सुसाइडल हो जाते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया ने हर तरफ से उनको सोचना चाहिए था? ये देखिए बहुत बड़ा है एक प्लेयर के लिए, ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंसान उतना ही ले सकता है। पूरी दुनिया में मदन जी आवाज तो हो गई थी ना। दिक्कत यह है कि वहीं से सबसे आवाज आई, वहां के प्रधानमंत्री की आवाज आई, वहां की सरकार की आवाज आई, लोगों की आवाज आई। और अगर वो मुल्क बेईमानी को नहीं कबूल करना चाहता तो उसमें हम क्या करें? चलिए, खैर यही आज का एजेंडा है स्पोर्ट्स तक पर जो यूट्यूब का चैनल, आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए कि स्मिथ के आंसू देखकर क्या उनकी गलती को आप माफ कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके सवाल भी लिए जाएंगे। क्या आप उनके आंसुओं के बाद उनको माफ कर सकते हैं? सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को। वहां पर 8 बजे मुलाकात, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।